नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में पर। दीपो हरतु में पापम दीप ज्योति नमस्तुते, अर्थात जिस प्रकार एक दीपक अंधकार का नाश करता है और अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है, उसी प्रकार वही दीपक हमारे जीवन में ज्ञान का उजियाला करे। जी हाँ, आगामी हफ्ते दीपोत्सव मनाया जा रहा है और दीपोत्सव के पंच पर्व को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में हमारे विशेष अतिथि और हमारे गेस्ट आचार्य दिनेश शर्मा जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिनेश जी ज्योतिषाचार्य हैं और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ भी हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दीपोत्सव के इस पंच पर्व पे। दिनेश जी, दीपावली हिंदू ही नहीं सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व माना गया है। बिल्कुल। आपके अनुसार पंच पर्व की हमारे शास्त्रों में क्या मान्यता है? सबसे पहले मैं दूरदर्शन के सभी सुधी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा त्यौहार जो बहुत आयाम क्षेत्र को प्रभावित करता है, इस दीपोत्सव पर्व के ऊपर हर मनुष्य, चाहे से वह बालक हो, वृद्ध हो, या भारत में रहता हो या भारत के बाहर रहता हो, सभी देश इस पर्व से प्रभावित हैं, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी क्षमता है। ये अर्थशास्त्र को लेकर के इतना बड़ा त्यौहार है कि इस पे सभी लोग जरूर प्रभावित होते हैं। जी। आपका ये जो ये प्रश्न है, यह एक पारंपरिक प्रश्न है और एक उत्तम प्रश्नों में इसको गिनना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि पंच पर्व आखिर है क्या। देखिए, हमारे यहाँ पर शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं और इन पुरुषार्थों में अर्थ को बीच में रखा गया है, क्योंकि मोक्ष तो अदृष्ट है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन ऐसे पुरुषार्थ हैं जो दृष्ट हैं, इसमें अर्थ बीच में है जी। और शास्त्र कहता है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सभी प्रकार के जो गुण होते हैं वो धन के अंदर आकर स्थित हो जाते हैं। धन से ही हम धर्म भी करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। तो दीपोत्सव एक धन के और आर्थिक स्थिति के आदान प्रदान का एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत विशाल रूप से मनाया जाने वाला पर्व है और भारत के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में इसको हम मनाते हैं, बल्कि छोटे मोटे रूप में नहीं बल्कि बहुत विशाल रूप से इसको मनाते हैं। तो ये लक्ष्मी जी का पर्व है और लक्ष्मी जी का पर्व जब आता है तो लक्ष्मी जी अपने साथ बहुत सारी चीजें साथ लेके आती है। तो दीपोत्सव पर्व बीच में रहता है। 2 दिन पहले इसके धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी और 2 दिन इसके बाद में गोवर्धन पूजा और भैया दूज। इस प्रकार पांचों को मिलाकर के ये पंचदिवसीय एक ऐसा पर्व है जो लक्ष्मी जी को समर्पित है और इसकी पौराणिक बहुत बड़ी महत्ता रही है। क्योंकि ये बहुत अच्छा और एक विशाल ऐसा पर्व है जिसको भारत का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी अपने हिसाब से मनाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार पंच पर्व किसको नाम दिया गया है, 5 दिन तक जिस प्रकार से जो महोत्सव रहते हैं, इस त्योहार को मनाया जाता है। पहला दिन दिनेश जी, जो त्रयोदशी की तिथि पे धनतेरस मनाया जाता है, हाँ जी, उसका शास्त्र में क्या विधान है और क्या महत्व है? देखिए, शास्त्रीय विधान से अगर इसकी चर्चा की जाए जी, तो हम सब ने हमारे पुराणों को और धर्मशास्त्रों को पढ़ा है और हमने एक बहुत अच्छा आख्यान सुना है जिसको हम बोलते हैं समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। उन्हीं में धनवंतरी, चंद्रमा, विष, कल्पद्रुम वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा इत्यादि 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। उन्हीं में से माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के पश्चात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो कामना करते हैं, आज जीते भी हैं, उसमें आपने हम सुना होगा, देसी भाषा में एक बहुत अच्छी पंक्ति बोलते हैं हम लोग, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर शरीर सही रहेगा तो हम सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर सकते हैं। तो 5 दिवसीय जो ये पर्व है, जिसमें पहला पर्व धनतेरस जो आता है, इसका धनवंतरी देवता से संबंध है और धनवंतरी देवता अमृत कलश लेकर हाथ में विभिन्न प्रकार के औषधियों को लेकर के समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए थे और देवताओं को अमृत पान इसी कारण हुआ था क्योंकि अमृत समुद्र के अंदर चला गया था। इसलिए प्रथम दिन हम सबसे पहले स्वास्थ्य की कामना को लेकर शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, अगर शरीर रहता तो हम सभी प्रकार का साधन कर सकते हैं। इसीलिए पहले शरीर की साधना के लिए धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए ताकि धनवंतरी हमें आरोग्य प्रदान करें और आरोग्य के बाद में हम शरीर के द्वारा जिन जिन चीजों का उपभोग कर सकते हैं उन उपभोग करें और आनंद लें इस जीवन का। बिल्कुल, आरोग्यता के साथ में धनतेरस मनाई जाती है। त्रयोदशी की तिथि पे हम सब पहले दिन धनतेरस पर मनाते हैं। बात की जाए दूसरे दिन की, जिसको छोटी दीपावली कहा जाता है और शास्त्र सम्मत में इसको नरक चतुर्दशी कहा गया है।
इसकी क्या मान्यता है? इसी पर्व में शास्त्रों में, पुराणों में कथा उल्लिखित है कि नरकासुर नाम का राक्षस, जो प्राग ज्योतिषपुर, इस समय आप उसको आसाम मान सकते हैं, वहां का राजा हुआ था जी। और बहुत बलवान राजा था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे और अपनी राजधानी ले आया था। देवताओं की अस्मिता को वापस उनको प्रदान करने के लिए, उनके चरित्र का बखान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए और नरकासुर का वध किया और माता अदिति के कुंडल वापस माता अदिति को देने गए। नरकासुर का वध करने के कारण, नरकासुर के, आपको कथा भी थोड़ा सुना देता हूं, क्योंकि नरकासुर के यहां पर बहुत सारी राजकुमारियां कैद थी। 16,100 संख्या में उसने राजकुमारियों को कैद कर रखा था। तो नरकासुर का जो ही वध किया तो 16,100 रानियां, राजकुमारियां स्वतंत्र हो गई। तो भारतीय नारियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप स्वतंत्र हैं और अपना जीवन जी सकती हैं। तो राजकुमारियों ने कहा कि अगर हम यहाँ समाज में अगर इतने दिन बाहर रह गई और किसी के पुरुष के साथ रह गई तो हमें कौन स्वीकार करेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, नारी तो हमेशा पूज्य है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता भी वहां पूजन करते हैं। इसलिए मैं तुम सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, ताकि समाज तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाए। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी तो कहा ही जाता है। साथ में इसका नाम है रूप चतुर्दशी, क्योंकि 16,100 रानियों ने उस दिन कैद खाने से निकल करके, जेल से निकल करके अपने सौंदर्य को वापस धारण किया और अपना रूप निखारा। इसलिए आज भी आप देखते होंगे दीपावली के एक दिन पहले सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने वास्तविक रूप में, लक्ष्मी रूप में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी कहा जाता है। बिल्कुल, रूप चतुर्दशी को लेकर भी दिनेश जी आपने जो मान्यता है वो बताई, क्योंकि इस प्रकार दिख रहा है कि जो प्राय रूप से लोग रूप चतुर्दशी पे अनेक श्रृंगार के प्रायोजन करते हैं, तो उसको लेकर भी आपने जो अभिलाषा थी, अभी जो लोगों के मन में जो विचार थे वो साझा करे। इसको साथ में ही हम बात करें दीपावली की, दीपोत्सव की, जो प्रमुख पर्व है, तो उसको लेकर दिनेश जी बहुत सारी पौराणिक गाथाएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं, अनेकानेक कहानियां भी हैं। क्या प्रमुख है? क्योंकि राम जी की कहानी तो शायद हम सबने सुनी है, उसके पीछे, उसके अलावा भी, क्योंकि जो हम अगर क्षेत्रवार बात करें तो ना केवल भारत में अपितु विदेशों में भी दीपोत्सव अनेकानेक नामों से मनाया जाता है। कहीं फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से मनाया जाता है तो कहीं किसी और नाम से। तो जो दीपोत्सव का पर्व है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, उसकी जो सीमाएं हैं वो अनंत हैं, वो और भी देशों तक में पाया जाता है। तो क्या कहानियां हैं और क्या प्रचलित है? अगर दीपोत्सव पर्व के ऊपर अपन विशेष रूप से अगर जानकारी लेना चाहें तो हमें शास्त्र की तरफ अपना ध्यान देना पड़ेगा जी। और हमारी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए शास्त्र ही एक ऐसा प्रमाण है जिसको हमें यथार्थ रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यह भगवती लक्ष्मी की आराधना का दिन है। बहुत सालों बाद में जाकर राम के वापस वन से अयोध्या आने की कथा इसमें जुड़ गई है। बल्कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि राम जी तो केवल त्रेता युग में हुए, बल्कि ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या सतयुग का त्योहार है और इस दिन बहुत प्राचीन काल से ही भगवती लक्ष्मी की आराधना होती रही है। आपको ये जान के और आश्चर्य होगा कि जब लक्ष्मी पूजन इसमें चला तो हमारे यहाँ देवियों को 3 प्रकार से पूजा जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है जी। आप पूर्वी भारत में अगर चले जाएं, जहां देवी आराधना बहुत जोर शोर से की जाती है, बंगाल उसका मुख्य जो क्षेत्र है, उसमें भगवती काली का पूजन इस दिन किया जाता है। क्योंकि दीपावली की जो रात्रि है यह हमारे 4 प्रमुख रात्रियों में से एक रात्रि है। हमारे यहाँ 4 रात्रियां हैं, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, एक दीपावली की रात्रि और एक शिवरात्रि। तो इसमें 4 रात्रियों के अलग अलग नाम हैं। इसमें से दीपावली की रात्रि का नाम है सुख रात्रि। हमारे यहाँ शास्त्र में अगर इसको देखा जाए तो पुराणों में इसका नाम दीपमालिका, दीपावली, दीपोत्सव, सुख सुप्तिका इत्यादि कई नामों से इसको जाना जाता है। उसमें लिखा गया है, इसके ऊपर बहुत सारा वर्णन है। तो प्राचीन काल सतयुग से लेकर अब तक दीपावली पर भगवती लक्ष्मी की आराधना की गई है। बल्कि हमारे यहाँ कई प्रमाण भी मिलते हैं कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र ने भी लक्ष्मी की आराधना की है और इस सुख सुप्तिका, सुख प्रदान करने वाली रात्रि के माध्यम से हमारे घरों में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें। क्योंकि हम सब जानते हैं लक्ष्मी स्थायी नहीं होती है, चंचला होती है। तो हम भगवती से प्रार्थना करते हैं आप स्थायी रूप से हमारे यहाँ निवास कीजिए। और भगवती को
गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस समय स्वच्छता अभियान भी चल रहा है भारत में, और पूरा हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ पूरा मनुष्य भी होना चाहिए। तो भगवती लक्ष्मी के लिए लिखा है कि जो मनुष्य दरिद्रता जैसे रहता है, मेले कुचेले कपड़े पहनता है, मंजन नहीं करता है, बाल ढंग से नहीं रखता है, कपड़े अच्छे नहीं रहता है, घर में अच्छा नहीं होता है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए भगवती कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अर्धरात्रि में आकाश में विचरण करती है और उन घरों को देखती है कि कौन कौन से घर में सफाई है, स्वच्छता है। जिस घर में स्वच्छता, दीप मालिका, प्रकाश रहता है, भगवती मां अपना स्थायी निवास बना लेती है। तो दीपावली पर्व पुराणों से लेकर वात्स्यायन के काम सूत्र तक और कई ग्रंथों में, पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में हमारे यहाँ प्राप्त होता है। परंतु दिनेश जी, जो दीप प्रज्वलन है, दीप मालिका कही जाए, दीप प्रज्वलन किया जाए, दीपोत्सव के साथ में जो दीपक के प्रज्वलित होने का जो महत्व है, उसकी भी शास्त्र में बड़ा बखान किया गया है। उस पर अगर प्रकाश डाल पाए तो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है लक्ष्य जी आपने, और ये तो ऐसा बिना सोचा हुआ प्रश्न है जो आम आदमी सोच नहीं सकता, और इसकी जानकारी आम जनता तक जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको तो दीपक की बनावट के ऊपर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि दीपक क्या होता है। हमारे यहाँ पंच महाभूतों को पूजा जाता है। इसमें पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 प्रकार के हैं। और हम ये सभी जानते हैं कि इन 5 तत्वों को मिलाकर के ही हमारा पूरा शरीर भी बना है। इसमें 5 तत्व रहते हैं, इसे पंच महाभूत शरीर कहते हैं। तो ये जो पंच तत्व हैं, ये दीपक के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए, मिट्टी से दीपक बनता है तो उसमें मृदा है, मिट्टी बनी हुई है। मिट्टी में जल मिलाकर के बनाया जाता है तो उसमें जल की पूर्ति है। अग्नि में उसको तपाया जाता है तो उसमें अग्नि है। वायु जब तक वो नहीं रहेगी, आप जब दीपक को ठंडा करते हैं, जल में भिगोते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, तो वायु का इसमें स्थान होता है। और जो खाली दीपक रह जाता है, जहां पर छिद्र रह जाता है, वहां आकाश है। ये 5 तत्वों का प्रतीक है दीपक। तो ये मनुष्य का एक प्रतीकात्मक एक साधन है। और दीपक का तात्पर्य है कि जिस प्रकार दीपक में तेल डाल करके बत्ती प्रज्वलित कर लेने से प्रकाश फैल जाता है और छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हमारे इस पंच तत्व के शरीर में ईश्वर रूपी दीपक ज्ञान का जल जाए तो यह पूरे संसार को ज्ञान से आप्लावित कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी दिनेश जी आपने कि किस प्रकार एक दीपक पंच महाभूत से बनता है, यानी पंच तत्व, जिस प्रकार से एक शरीर और जो 5 तत्व जो अहम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में भी, हमारी संस्कृति में भी। चौथा दिन दिनेश जी, जो गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, इसका क्या मान्यता है? और अगर हम बात करें गौ संवर्धन की, क्योंकि जिस प्रकार से घर घर में गाय का गोवर्धन बनाया जाता है, तो गौ संवर्धन की नजर से किस प्रकार देखते हैं इसे आप? इसमें 5 दिवसीय त्योहार के चौथे दिन जब दीप मालिका हम रात्रि को मना लेते हैं, तो इसके तुरंत बाद सुबह हमारे घरों में परंपरा है कि हम सभी लोग घर के बाहर गोवर्धन भगवान का निर्माण करते हैं, और ये गाय के गोबर से निर्मित होता है। देखिए, गोवर्धन में 2 शब्द का तात्पर्य होता है। गोवर्धन मतलब गाय को बढ़ाने के लिए, और गोवर्धन मतलब एक गोवर्धन नाम का पर्वत है जिसको भगवान कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण किया था। इन दोनों के प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखा जाए तो यह मान सकते हैं कि इसमें कथा जुड़ी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के महाप्रलय रूपी मेघों से, कि कैसे हम एक पर्वत के माध्यम से अपना जीवन निकाल सकते हैं। क्योंकि ये भारत है, यह कृषि प्रधान देश है और ये ऋषि प्रधान देश है। कृषि के लिए यहाँ गाय, वनस्पति का होना बहुत आवश्यक है, और ऋषियों के ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है। आज हम जिस ज्ञान के माध्यम से विश्व गुरु और बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वह सब ऋषियों का ज्ञान है। तो गोवर्धन में गाय संवर्धन का तात्पर्य है कि अगर गाय रहेगी तो हम स्वच्छ घी, दही, छाछ, दूध, गोबर, कंडे, और मतलब उनको जलाने के बाद में जो वायु में जो एक धुआं निकलता है, वह भी आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। ये वैज्ञानिकों ने कई प्रकार से सिद्ध कर दिया है कि अगर शुद्ध गाय के कंडों के ऊपर शुद्ध गाय का घी अगर डाल दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। बल्कि गाय के गोबर में विद्युत शक्ति को इकट्ठा करने की भी ताकत होती है। बल्कि हमारे यहाँ लिखा है कि जिन घरों में गाय का गोबर से लेप किया जाता है, या आंगन में बिछाया जाता है, या घर बनाए जाते हैं, उन घरों में बिजली की गिरने की संभावनाएं सबसे कम होती है, और हिंसक पशुओं की वहां पे मतलब आवाजाही, मतलब आगमन ही नहीं होता, उसकी सुगंध से हिंसक पशु दूर रहते हैं। तो गोवर्धन को लेकर ये मान्यता है, और भगवान कृष्ण की कथा हम सभी लोग जानते हैं। अतः सभी लोगों को शरीर को स्वस्थ रखना, अपना रूप निखारना, फिर धन की कामना करना। धन से क्या मिलेगा? हमारे घर में पशु हो,
हम पशुओं को पालने वाले हों, तो चौथा दिन उन पशुओं को पालने के लिए गाय की गौशाला बनाने के लिए भगवती से ही प्रार्थना, और ये भगवती का ही पूजन है कि हम गोवर्धन पूजन कर रहे हैं, आप हमारे वंश में गोवंश का वर्धन कीजिए। और ताकि, और आपने देखा होगा भारत सरकार के कई उपक्रम चलते हैं जिसमें गोबर गैस आदि का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी गोबर से गैस बनाई जाती है उनमें सबसे ज्यादा गोबर की जो गैस बनती है वो गाय के गोबर से बनती है। तो ये हम ये जानते हैं कि गाय एक विश्व माता है, और ये सनातन धर्म की नहीं पूरे विश्व की माता है, इसलिए इसके संवर्धन के लिए हमें गोवर्धन पूजन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि न केवल त्योहार और जो इसके पौराणिक जो इसका महत्व है, उसके साथ में ही गौ संवर्धन को लेकर भी जो संदेश दिया जाता है वो बिल्कुल अहम है। परंतु 5वें दिन दिनेश जी, जो भाई दूज मनाया जाता है, उस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, तो इसकी मान्यता कब से स्टार्ट हुई? ये भी बहुत प्राचीन त्योहार है, और इसका भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में, आख्यानों में मिलता है जी। और इसको हम भाई दूज देसी भाषा में कहते हैं। इसका नाम अगर हम देखें तो वास्तविक इसका नाम शास्त्रों में जो मिलता है उसका नाम है यम द्वितीया। यह दूज के दिन मनाया जाता है, दूज द्वितीया को बोलते हैं। और भैया दूज का मतलब है कि सबसे प्रथम बार ऐसा कौन सा भाई जिसने अपने भाई से राखी बंधाई और तिलक करवाया। तो अगर शास्त्रों की ओर इसमें अपन ध्यान दें, और मैं आपको ध्यान विशेष दिलाना भी चाहूंगा, क्योंकि एक हमारे यम यमी संवाद ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यूनेस्को ने 2008 के अंदर विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद को मान्यता प्रदान की है कि अगर लिखित रूप से कोई ग्रंथ प्राप्त हुआ तो वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में यम यमी संवाद है। यमुना का, यमराज की बहन है यमुना, और यमुना की बहन है यमराज। इस दिन यमराज यमुना के पास में रक्षाबंधन कराने आई, ये कथा पुराणों में उल्लेखित है। तो इस दिन शास्त्र का वर्णन है कि दीपावली के दूसरे दिन, यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, भैया दूज के दिन, जो भाई अपने बहन के घर में जाकर के भोजन करता है वह भाई अपने बहन का सौभाग्य भी बढ़ाता है, और उस भाई की आयुष्य की कामना बहन करती है, उससे उसकी आयु का भी वर्धन हो जाता है। तो सबसे प्राचीन तथ्य मिलता है पुराणों और वेदों के अंदर, इसका वर्णन मिलता है कि इस दिन भाई को अपने बहन के घर जाके जरूर अन्न खाना चाहिए। इस दिन देखिए हमारे यहाँ 2 रक्षाबंधन होते हैं, एक रक्षाबंधन के दिन बहन आती है, लेकिन इस भैया दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन, भाई को अपने बहन के घर जाके बहन का अन्न खाना चाहिए। आजकल कई कुरीतियां चल गई है, लोग होटल आदि पार्टी कर लेते हैं, बिल्कुल निषेध है। जहाँ जिस अन्न पे बहन का अधिकार हो, जहां बहन अपने ससुराल में रहती हो, उस बहन के पास जाकर के भैया दूज का त्योहार मनाना चाहिए और आयुष्य की कामना करनी चाहिए। बिल्कुल। पंच दिवसीय को लेकर दिनेश जी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे शास्त्र सम्मत बातें हैं, वो आपने हमारे दर्शकों से साझा करी। उसी के साथ में अगर हम बात करें कुंभकारों, शिल्पकारों और ऐसे लघु उद्योगों को, जो न केवल उनको संवर्धन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि त्योहार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिलती है। क्या शास्त्र में ऐसा कुछ सम्मत है? शास्त्र में क्या कहना है? और दीपोत्सव आपकी नजर में आर्थिक रूप से गति देने के लिए कितना अहम है? देखिए, सभी पर्वों के अंदर, हमारे हर त्योहारों के अंदर वैसे तो बाजार में रौनक देखी जाती है जी। और दीपोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सभी पर्वों का राजा है जी। और ऐसा पर्व है जिसपे आर्थिक स्थिति का सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है, अर्थ का इतना लेन देन होता है इसमें, नहीं चाहते हुए भी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इसमें खर्च करता है, चाहे से वस्त्र हो, माला हो, मिट्टी के सामान हो, लाइटिंग हो, क्योंकि ये तो पर्व त्योहार रोशनी का है, तो इसमें तो बहुत सारा खर्चा होता है। बल्कि यहाँ पर हमारे जब संबंधी इधर उधर होते हैं तो भी हम मिठाई, ड्राई फ्रूट्स आदि लेके जाते हैं, पंचमेवा आदि लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये आम आदमी को समझना चाहिए कि एक त्योहार के आने से निचले तबके से लेकर ऊंचे वाले तबके तक, मतलब उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, हर व्यक्ति के पास में लक्ष्मी की कृपा होती है। हम इसको ऐसे ही लक्ष्मी का त्योहार नहीं बोल देते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं, अभी साल में पूछा भी नहीं जाता किसी से कुछ भी, उसको भी हम मिठाई का डब्बा दे देते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं, उपहार देते हैं, कुछ वस्त्र आदि दे देते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलकर के, परिवार के साथ मिलकर के फूल माला बनाना, सजाना करना, तो माली हो, कुंभकार हो, चाहे से वो रथवान हो, पशुवान हो, चाहे से गाड़ीवान हो, या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से हो, हर व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो आर्थिक पक्ष को अगर देखा जाए, इकोनॉमिक सिस्टम को अगर हम लेते हैं, तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे 3-3 महीने में जीएसटी संग्रह होता है। तो जिस जीएसटी संग्रह को आप देखेंगे, जिस महीने में या जिस तिमाही में दिवाली आती है, पूरे वर्ष का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है
इसी वाली तिमाही में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में माता लक्ष्मी की कृपा दीपावली के ऊपर है और ये दीपावली लक्ष्मी जी का त्योहार है। बिल्कुल, लक्ष्मी जी का त्योहार तो है ही, उसके साथ में जो अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। परंतु जो दीपोत्सव जैसे त्योहार है, जैसे कि हमने पहले बात कही दिनेश जी की, इनको ना केवल भारत भर में मनाया जाता है बल्कि विश्व भर के अनेक देश हैं जहां पर दीपोत्सव जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो दीपोत्सव है, दीपावली का त्योहार है, ये सनातन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और भारतीय संस्कृति के संवर्धन को साथ में लेकर चलने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए, क्योंकि दीपोत्सव देखिए, आप देखेंगे कि ये सर्दी के आगमन का सबसे बड़ा त्योहार है। और अगर आप पूरे विश्व पर नजर डालेंगे तो जितना भी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब मनाया जाएगा, तो आप देखेंगे उसको सर्दी में ही मनाया जाता है। वो गर्मी का त्योहार नहीं है, क्योंकि गर्मी में तो सूर्य वैसे इतना प्रकाशमान रहता है कि किसी को प्रकाश की आवश्यकता रहती नहीं है, और हमारे यहाँ पे सर्दी में अग्नि की आवश्यकता रहती है। तो हम दीपक जलाते हैं तो दीपक के माध्यम से तेल हवा में उड़ता है, और इसमें शास्त्र कहता है कि सर्दी के अंदर तेल लगाना चाहिए, तेल खाना चाहिए, तेल सूंघना चाहिए। तो अगर तेल हवा में उड़ता है तो हम कुछ भी करें, सांस के माध्यम से तेल हमारी बॉडी में अंदर जाता है, पर्यावरण को भी पर्यावरण को शुद्ध करता है। तो अगर जितने भी हम पर्व लें, तो मनुस्मृति के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है मनु ने भारत भूमि को लेकर, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। यह भारत ऐसा देश है जिसने सबसे पहले संस्कृति को उत्पन्न किया और फिर उसे प्रस्तुत करके पूरे विश्व को सिखाया कि आपको कैसे जीना चाहिए। तो जब हमने दीपोत्सव पर्व मनाया तो पूरे विश्व ने हमसे कुछ त्योहार लिए, जैसे उसमें दीपोत्सव भी है, तो उसमें कई जगह लेटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है। मकाऊ का कोई फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है, ताइवान में लेटर्न महोत्सव लंबा मनाया जाता है, थाईलैंड की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इतना बड़े रूप में मनाया जाता है। उसको चाहे से वो क्रिसमस का रूप दे दें, लेकिन चाहे से नया साल का रूप दे दें, पटाखों के रूप में, रोशनी के रूप में, हम जितना भी त्योहार मनाते हैं उसका सबसे पहला त्योहार दीपावली है। और हमें कह सकते हैं कि पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत इसीलिए है क्योंकि उसने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए दीपावली का पर्व सबसे पहले रखा। इसलिए अगर हम भारत को प्रकाश का देश कहें, क्योंकि भारत का नाम भारत है, भा का मतलब होता है प्रकाश और रथ का मतलब होता है उसमें लगे रहने वाला, भा दीप्तौ रतः, संस्कृत में धातु बनती है। प्रकाश के अंदर लगातार जो अपना रत रहता है, ज्ञान के अंदर जो लगा रहता है, उसको भारत कहते हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु है और दीपावली का पर्व पूरे विश्व को प्रकाश का पर्व और प्रकाश के दिन देने वाला पर्व है। इसलिए दीपावली पारंपरिक भी है और भारत का प्रमुख एक धर्म भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक प्रमुख त्योहार भी है, परंतु इस वर्ष दीपावली की तिथि है, इसको लेकर न केवल बहुत सारे विचार सामने आ रहे हैं, परंतु इसको लेकर एक भ्रांतियां भी हैं कि किस दिन दीपावली मनाई जाए, 31 को दीपावली मनाई जाए या 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए। इसको लेकर शास्त्र सम्मत दीपावली का क्या विधान है और किस दिन दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत भी है और सही भी रहेगा? देखिए, भारतीय जितना भी इतिहास है जी, यह वेदांगों से चलता है। वेदांग 6 प्रकार के हैं जी। यह वेद के 6 अंग कहलाते हैं, जिनसे निर्धारण होता है कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए। इसमें जितनी भी गणितीय गणना होती है, ये ज्योतिष के माध्यम से होती है जी। गणना करने के बाद में ज्योतिष अपना पक्ष सामने रख देता है और उसके ऊपर धर्मशास्त्र निर्णय करता है कि इस तिथि का महत्व क्या है और इस तिथि के ऊपर क्या करना चाहिए। ये सब धर्मशास्त्र का विषय, ये ज्योतिष का विषय नहीं है। अब इस समय जो ज्योतिषी हैं वो ये मान रहे हैं कि साहब हमने गणना कर दी तो अमावस्या 31 तारीख को भी आ रही है, 1 तारीख को भी आ रही है, तो हमें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। बल्कि धर्मशास्त्र ये निर्णय करता है कि जब तिथियां एक ही समय या 2 दिन तिथियां हो जाए, अमावस्या जैसे 2 दिन आ रही है, 31 को भी आ रही है और 1 को भी आ रही है, तो हमारे यहाँ दंडईक रजनीक न्याय है कि जब सूर्यास्त के बाद में अमावस्या 24 मिनट तक रह जाती है तो परा लिखा है, तृतीया अमावस्या च उपोष्या च परान्विता, तृतीया और अमावस्या को पर वाली करनी चाहिए, बाद वाली करनी चाहिए। और उसमें भी दंड रजनी न्याय है कि वो 24 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 2 दिन 31 तारीख और 1 नवंबर को दीपावली आ रही है, तो इसमें एक और प्रमाण शास्त्र में मिलता है, भूत विधान कर्तव्या, चतुर्दशी युक्त अमावस्या नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है एकादशी भी हम जब करते हैं तो द्वादशी मिलाकर के करते हैं, अगली तिथि को मिलाकर के करते हैं। तो इस बार जो अमावस्या आ रही है वो हम 31 तारीख को नहीं करके 1 नवंबर को मनाएं। ये शास्त्र का वचन है और शास्त्र ये कहता है कि अगर जो मेरी आज्ञा नहीं मानता वह ईश्वर की अवहेलना करता है। अतः शास्त्र का प्रमाण है कि परा अमावस्या का ही ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रोक्त और धर्मशास्त्र से सम्मत है कि 1 नवंबर के दिन सभी पूरे भारत में लोगों को दीपावली मनानी चाहिए। हाँ, जिन जिन देशों में क्षेत्रों में 24 मिनट से कम अमावस्या दूसरे दिन आ रही है वो 31 तारीख को मना सकते हैं, लेकिन
भारत के 95% भूभाग में यह दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। बिल्कुल, तिथि को लेकर भी जो संशय था वो आपने दूर किया दिनेश जी, और इसी के साथ में जो पंच पर्व पर जितने भी हमारी मान्यताएं हैं उस पर भी प्रकाश डाला आपने। अंतिम सवाल दिनेश जी आपसे, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार दीपावली मनाएं वो, और क्या महत्वपूर्ण इस दीपावली हो सकता है? दीपावली पर वैसे तो सभी लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मैं केवल शास्त्र के माध्यम से लोगों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा। शास्त्र कहता है कि आत्म दीपो भव, पहले स्वयं को, अपने आप को भी दीपक बनाने का प्रयास करें ताकि हमसे कोई ज्ञान ले सके, हम किसी को प्रकाश दे सकें, हमसे कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो, हम किसी के भी रास्ते में रोड़ा नहीं बने, रुकावट नहीं बने, और हम ये चाहें जिस प्रकार प्रकाश हमारा मार्ग निष्कंटक कर देता है, हमको दिखा देता है कि हमारा यह मार्ग हम चलने लायक है कि नहीं है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आदर्शमय हो और हम सभी लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में जीने का प्रयास करें, और सभी लोग ज्ञान के संवर्धन में और हमारी भारतीय संस्कृति के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, और हमारे दर्शकों को भी हम इस प्रकार से जो जो मान्यताएं थी उनके साथ हमने उनको न केवल लाभान्वित किया, बल्कि जो जो प्रमुख रूप से जो भ्रांतियां रहती हैं, चाहे तिथि को लेकर हो, चाहे वो दीपावली पूजन को लेकर हो, उस पर आपने प्रकाश डाला। हम आशा करते हैं जिस प्रकार एक दीपक अज्ञानता का और अंधेरे का नाश करता है, उसी प्रकार ये दीपोत्सव आपके जीवन में खुशहाली और उज्जवलता का संचार करे। अगले हफ्ता फिर लौटेंगे हम अन्य विषय के साथ में, फिर नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।